हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। राइट, तो ये हमारा 16 नंबर का लेसन है आज। राइट, तो आई होप आपने जितने भी लेसन्स मैंने कराए हैं आपको, आप वो देखते हुए चल रहे हैं आगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए तो कोई बात नहीं, पहले इस वाले लेसन को देखो। और ये वर्ड पावर मेड इजी जो किताब आपको जो पीछे दिखाई दे रही है, इस वाली किताब की हम समरी कवर कर रहे हैं। और इस किताब के अंत में बहुत सारी क्विजेज दे रखी हैं। बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स हैं जो इस पूरी किताब में दिए गए थे, कि जो लगता है राइटर को कि ये वर्ड्स आपको याद करने ही करने। जैसे कि आपने जैसे किसी किताब के अंदर से बहुत सारे वर्ड्स उसके अंदर हैं, वोकेबलरी वर्ड्स, लेकिन उसमें से कहते हैं ना कि सर जो इंपोर्टेंट वर्ड्स है कि वो तो आपको याद करने ही करने हैं। उस तरह से राइटर ने लास्ट में लगभग 80 से ज़्यादा क्विजेज दे रखी हैं जो हम कवर कर रहे हैं। लगभग उसमें हम एक से लेके अब आगे हमने 15 तक कवर किया था। आज 16 नंबर की क्विज कवर करेंगे। राइट, इसको मैं प्रस्तुत करूंगा प्रवीण भारती। और आई होप आपको ये लेसन समझ में आ रहे हैं। तो चलो करते हैं। मैं हर बार आपको बोलता हूँ, आज हम ये वाले वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। ये मैं कोई वर्ड्स इसमें खुद से नहीं बना रहा हूँ, ये सारे वर्ड्स। जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि सर हम वर्ड्स कौन से याद करें। जैसे कि अक्सर हम कहते हैं कि सर वोकेबलरी हमें लर्न करनी है, वोकेबलरी हमें अच्छी करनी है, गुड वोकेबलरी हमारी हो एग्जाम में, सिनोनियम हो, एंटोनियम्स हो, तो हम इजीली कर पाए क्वेश्चंस को। क्योंकि आप चाहे कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस करते हो, तो आप चाहे किसी भी सेक्शन को डील कर रहे हो, उसमें किसी वर्ड का मीनिंग अगर आपको नहीं आ रहा है तो मतलब वही तो वोकैबुलरी है। आप कुछ भी कर रहे हो, वन वर्ड्स कर रहे हो, ईडियम्स कर रहे हो, आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो, आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, क्लोज टेस्ट कर रहे हो, PQRS कर रहे हो, कोई भी सेक्शन आप कर रहे हो, तो उसमें वोकैबुलरी अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग पता है तो वो चीज़ अच्छी होती है कि वो समझ में अब क्वेश्चन को करने में मदद भी कर रहे हैं। तो आज हमारे पास 6 वर्ड्स हैं, ज़्यादा नहीं है। जैसे कि हर लगभग 10 तो वर्ड रहते ही हैं, किसी किसी में 6 होते हैं, किसी में 8 होते हैं। इस तरह से जैसे दे रखा है वैसे मैं कवर करा रहा हूँ। अगर आपको लगता है आपकी वोकैबलरी बड़ी अच्छी है तो आप इन वर्ड्स को करके देखो। यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसमें मैच करें। जैसे यहाँ पे बिक्विस्ट वर्ड दिया है, बिक्विथ दिया है, ब्रेफ दिया है, बिसेट दिया है। ठीक है, ये 6 वर्ड आपको दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर मैच करना है कौन सा किससे रिलेट कर रहा है। जैसे हैराश किससे रिलेट कर रहा है, समथिंग लेफ्ट इन अ विल ये किससे रिलेट कर रहा है, ऐसे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है तो आप इसको करके देखो, वीडियो को पॉज करके, और अंत में पहुंच जाओ। वहां पे मैंने क्विज़ के आंसर की यहाँ पे लगा रखी है, तो आप जाके मैच कर सकते हो। चलो फिर हम करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि फिर हम पहले इन वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस क्विज को करते हैं। और एक चीज़ और, अब जैसे कि ये आप वीडियो आप पूरी देख लेते हो, वर्ड्स हमें याद रहते हैं। अब इसमें तो जो जैसे कि राइटर ने जो भी इसका जो मीनिंग लिख रखा है, जैसे कि बिग बिग क्वेस्ट का मीनिंग जो भी है अभी हम डिस्कस करेंगे, इनमें से मुझे छाट के करना है। लेकिन एग्जाम में सिनोनियम्स आता है, एंटोनियम्स आता है, मतलब अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ फॉर्म में। तो उसको कैसे हम करें ताकि हमें याद रहे। तो मैं इसमें एक चीज तरीका मैं निकाला है, मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगा। कि जैसे एक वर्ड दिया, बिग क्विज दिया 6, इसमें आपको वोकैबलरी वर्ड दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या किया करूंगा, जब तक अगली क्विज जैसे कि 17 नंबर की जो क्विज आएगी, उसके उसको डालने से पहले पहले, जैसे कि अभी हम आज कर रहे हैं, अभी 1-2 दिन आपको वीडियो नहीं मिलेगी, और 17 आपको लगभग मंडे या ट्यूसडे में मिलेगी। राइट, तो तब तक मैं ना क्विज, जैसे कि आप अगर जाओगे ना, पोस्ट होती है बहुत सारी, जैसे कि मैं ना क्विज फॉर्म में क्वेश्चंस देता हूँ। आप जाके देखोगे ना कि जहाँ पर मैं सभी अपडेट दे रहा हूँ आपको, आप जाके जैसे कि लाइव होता है, वीडियोस का होता है, उसी तरह से पोस्ट का भी एक अलग से होता है। तो वहाँ पे जाओगे तो मैं क्विज फॉर्म में भी जैसे कि एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा उसमें, जैसे कि ये जितने भी 6 वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मैं आपको MCQ फॉर्म में क्वेश्चन, जब तक अगली 17 नंबर की वीडियो जब तक नहीं आ जाती, तब तक ये 6 क्वेश्चन मैं आपको अलग अलग तरीके से पूछता रहूंगा। सिनोनियम्स पूछूंगा, एंटोनियम्स पूछूंगा, कुछ अलग मीनिंग दूंगा, 4 ऑप्शन भी दूंगा आपको, ताकि आपको ये वर्ड्स अगली वीडियो आने से पहले पहले सारे याद। अगर 10 होंगे तो 10 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये मुझे लगता है कि हाँ, इससे आपको वो क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए तो आप उससे फिर कर पाओगे। चलो हम डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो हमारा बिक्वेस्ट है। बिक्वेस्ट, अब देखो ध्यान से समझो, एक ये 2 वर्ड मैं आपको समझाने वाला हूँ, दोनों का मतलब सेम है। ये 2 वर्ड, पहला वर्ड हमारा है बिक्वेस्ट और सेकंड हमारा है बिक्विथ। अब देखो दोनों का आपने ना, मैं इससे पहले समझाने से पहले आपको बताऊंगा कि जैसे कि अभी 2024 में लेजेंडरी पर्सन थे जो हमारे बीच में नहीं रहे, हमें छोड़ के चले गए। राइट, रतन टाटा जी। राइट, बड़े फेमस हैं, और ये फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं, लोगों की बहुत ज्यादा मदद भी करते थे। और विल क्या होती है, जैसे कि जो रिच पर्सन होते हैं वो अपनी विल ना पहले ही लिख देते हैं कि ठीक है, मेरे मरने के बाद में मेरी जो संपत्ति है वो कैसे कैसे बटेगी, कैसे कैसे चैरिटी में जाएगी, किसको क्या मिलेगा, फैमिली में किसको क्या मिलेगा, तो उसको विल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझो, यहाँ पर जो हम पहला वर्ड डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जो बिक्वेस्ट है, अब देखो यहाँ पर समझो, अभी उस समय जब ये आर्टिकल छप रहा था, जब रतन टाटा जी की डेथ हुई थी, उस समय ये आर्टिकल छपा था कि उन्होंने अपने विल में किसके लिए क्या छोड़ा। उन्होंने, कह सकता हूँ कि वो इतने अच्छे पर्सन थे, इतने फिलोंथ्रोपिस्ट थे, लोगों की मदद करते थे, चैरिटी करते थे, कि अपने मरने के बाद जब उनकी विल को जब पढ़ा गया तो उसमें एनिमल से लेके, मतलब जो उनका एनिमल था उसके लिए भी पैसे छोड़ कर गए थे, जो उनके ड्राइवर थे, जो उनके यहाँ पे काम करते थे, उनके लोन माफ कर दे, उनसे कोई मांगेगा नहीं, इस तरह से उसकी विल में बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। मैं उस पर नहीं चलूंगा, लेकिन मैं देखो, जब मैंने वो आर्टिकल खोला नेट पे जाके, तो वहां पर ये वाला वर्ड मिला बिक्वेस्ट, जो हम आज डिस्कस करने वाला है, ये वाला वर्ड बिक्वेस्ट। अब ये बिक्वेस्ट है क्या? बिक्वेस्ट का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो कि उनकी विल में 2 लाख रुपए किसी पर्सन के लिए वो छोड़ के गए, तो उनके लिए क्या है वो, उनके लिए जो पैसा है वो बिक्वेस्ट क्या है, उनके लिए वो बिक्वेस्ट है, कह सकते हैं। जैसे यहां पर समझो, बिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रॉपर्टी और मनी
या तो प्रॉपर्टी छोड़ी होगी या फिर मनी छोड़ा होगा, लेफ्ट टू समवन इन अ विल। विल मतलब क्या है कि जो उनकी, मतलब विल बस एक दस्तावेज है जिसमें उनकी संपत्ति किसको क्या देनी है उसको बोलते हैं, विल बोलते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे सपोज करो भाई, जैसे यहाँ पर आप, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। आई डायरेक्ट माई एग्जीक्यूटर दैट दे शैल नॉट टेक एनी स्टेप्स, कोई स्टेप नहीं लेंगे, टू रिकवर द लोन्स, भाई कोई लोन दिया होगा उन्होंने, फ्रॉम शॉ, फिर कॉनार, फिर राजू लियोन, एंड द सेम शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑनिंग टू माई स्टेट। मतलब वो यहाँ पर क्या, मतलब उनकी विल में ऐसा लिखा गया कि वो उनसे भाई जो है, अब आगे देखोगे यहाँ पर, आई डायरेक्ट दैट द अमाउंट ऑफ द लोन शैल बी कंसिडर्ड अ बकवेस्ट, बिकविस्ट मतलब कि जो लोन होगा उनका भाई उनको माफ कर दिया जाए, उनके लिए वो बिकविस्ट है, उनके लिए वो वसीयत में, मतलब जैसे उनके लिए जो पैसा छोड़ दिया वो समझो कि उनके लिए विल में मैंने उनके लिए वो छोड़ दिया, फ्रॉम मी टू द कंसर्न सर्वेंट ड्राइवर। आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं बिक्विस्ट के बारे में कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक वो नाउन है, मतलब कि जो भी पैसा विल के अंदर जो पैसा किसी के लिए छोड़ा है या फिर जमीन छोड़ी है उसको बिक्विस्ट बोला जा रहा है। वसीयत में, हिंदी में कहेंगे वसीयत में, वसीयत मतलब विल में छोड़ी गई जो संपत्ति या फिर धन है उसको बिक्विस्ट बोलते हैं। अब देखो, अब सिनोनिम क्या बनेगा, लेगेसी कह सकते हैं इसको, इंडोमेंट बोल सकते हैं, इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझो, शी रिसीव्ड अ लार्ज बिक्वेस्ट, मतलब कि उसको बड़ा या तो पैसा मिला या धन मिला, जरूर नहीं कि उसके अंदर पैसा ही होगा, कहाँ से, जो संपत्ति में जो जो हिस्सा मिला उसको बिक्वेस्ट बोल रहे हैं, फ्रॉम हर ग्रैंड फादर, ठीक है। मैंने यहाँ पे इनका एग्जाम्पल लिया है। और राइट, ऐसे पर्सन हमारे देश में होने चाहिए, मतलब संसार में ऐसे पर्सन होना बहुत जरूरी है, और इसलिए इनको हम लेजेंडरी पर्सन बोलते हैं, और ये हमारे बीच में हमेशा रहेंगे, राइट। सर रतन टाटा। ओके, तो यहाँ पर समझो आप, जैसे कि पहला वर्ड मैंने डिस्कस किया बिक्विथ, जिसमें मैंने आपसे समझा दिया आपको। अगला वर्ड हमारा है बिक्विथ। अब बिक्विथ भी कहीं ना कहीं विल से रिलेटेड है। अब देखो, एक तो होता है कि जो उन्होंने छोड़ा है, जो पैसा छोड़ा है, जो संपत्ति छोड़ी है, वो बिक्विस्ट, लेकिन ऐसा उन्होंने किया है, जैसे कि जो उन्होंने किसी के लिए पैसा छोड़ दिया है, तो जो उन्होंने काम किया है उसको हम बिक्विथ बोलते हैं। कि टू लीव मनी, छोड़ना, पैसा छोड़ना या प्रॉपर्टी छोड़ना किसी के लिए अपनी विल के अंदर, वसीयत के द्वारा देना, तो देने का भाव जैसे कि रतन टाटा जी ने दिया उनको, तो वो बिक्विथ है। लेकिन जो उनको मिला उसमें वो बिक्वेस्ट होता है। दोनों में फर्क है। ये एक नाउन है और ये एक वर्ब है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। छोड़ देना, पास करना या फिर बिस्टो करना। अब जैसे कि ही बिक्विथेड, देखो यहाँ पर एक वर्ब है बिक्विथेड, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने छोड़ा पैसा, ऑल हिज वेल्थ, अपना जो पूरी धन संपत्ति है, वेल्थ, टू हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए उन्होंने बिक्विथ कर दिया, उनको वो वसीयत में दे दिया, ठीक है। लेकिन वसीयत के द्वारा ही लिखा गया, उनको बाद में मिला, तो ऐसा हम समझ सकते हैं। दोनों वर्ड लगभग एक जैसे वर्ड है, लेकिन एक हमारा नाउन है, एक हमारा वर्ब है, तो इसको अच्छे से समझिएगा, बिक्वेस्ट और बिक्विथ। चलो 6 ही वर्ड है, जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। और अगला वर्ड हमें दिया है, यहाँ पे देखते हैं। अगला वर्ड हमें दिया है, राइट, ब्रेफ्ट। ब्रेफ्ट का मतलब होता है किसी चीज से वंचित होना, डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग और लैकिंग। जैसे सपोज करो भाई, कोई पर्सन है, कोई फैमिली है, उस फैमिली में जो बच्चे हैं उनके पिताजी नहीं है, तो वो पिता के प्यार प्यार से वंचित है। सपोज करो उनके घर में माता जी नहीं है, पिताजी हैं, तो वो माता जी के प्यार से वंचित है। सपोज करो किसी के घर में जो है गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी से वंचित है, मतलब कुछ सुख ना मिलना, कुछ चीज ना मिलना। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, वंचित होना किसी भी चीज से, एजुकेशन से, पैसे से, किसी पर्सन के प्यार से, तो वो वहां पर बेरेफ्ट होता है, डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग और लैकिंग, उसकी कमी है वहां पर, है, वंचित है। बेसिकली दुख भी कह सकते हैं उसको वहां पर। जैसे कि यहाँ पर आफ्टर हिज मदर्स डेथ ही फेल्ट, उसको कैसा महसूस हुआ, कंप्लीटली बेरेफ्ट, मतलब बहुत ज्यादा दुख हुआ, वो वंचित महसूस उसको हुआ, उस पर्सन को, ठीक है। हम जब इसको करेंगे, आप इसको समझते रहो, यहाँ पर ब्रेफ ब्रेफ लेफ्ट आप कह सकते हो, यहाँ पर आर की जगह आप इसमें समझो एल, समझो लेफ्ट, कि भाई कोई आपको लेफ्ट छोड़ के चला गया, तो आपको उनका जो प्यार था वो हमेशा सताता रहा, पिताजी का, माता जी का, कोई आपका जो है बिलव्ड है, पर्सन है, ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट उनके करने के बाद में, लेफ्ट उनके छोड़ने के बाद में, जाने के बाद में, ठीक है। अगला वर्ड हमें दिया है बिसेट। बिसेट देखो एक जैसे वर्ड है, लेफ्ट, बिरेफ्ट, लेफ्ट चले जाना, वंचित रहना किसी चीज से। अब बिसेट का मतलब होता है घिरा हुआ, सताया हुआ, हैरेश कर देना किसी पर्सन को, प्रॉब्लम में डाल देना, वो बहुत ज्यादा। टॉर्मेंट है, टॉर्मेंट एक वर्ड काफी अच्छा वर्ड है। एक हमारा एंग्विश होता है, एंग्विश का मतलब भी क्या होता है, दुख होना है, बेसिकली परेशान होना, दुख होना, टॉर्मेंट उसको परेशानी, ये भी काफी अच्छा वर्ड है। जैसे कि द जर्नी वाज बिसेट, वो जर्नी जो थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, हरेशिंग थी, विद हार्डशिप एंड डेंजर, उसमें बहुत ज्यादा डेंजर था। जैसे कि आप किसी जर्नी पे निकले हुए हो, ठीक है, आपने देखा उस जर्नी पे बहुत सारी समस्याएं, गर्मी बहुत है, बारिश हो गई है, ठीक है, खाना, आप किसी जगह गए तो जो आप खाना, जिस तरह का खाना चाहते थे उस तरह का खाना आपको नहीं मिला, तो जर्नी आपके लिए दुखद भरी रही है, मतलब सताया, आपको बहुत ज्यादा परेशानी हुई, जैसे कि ट्रबल्ड, ट्रबल्ड और सराउंडिंग बाय प्रॉब्लम्स, की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली। जैसे कि एक ईडियम भी है, पेंडोरास बॉक्स, आप उसको समझोगे, पेंडोरास बॉक्स, तो ईडियम्स को भी किसी सिचुएशन के साथ में जोड़ना शुरू करो, ठीक है। क्या मैंने बताया आपको, पेंडोरास बॉक्स, पेंडोरास बॉक्स का मतलब होता है समस्याओं का पिटारा। अब ये समस्या, जैसे कहोगे ना कि भाई मैंने कोई जर्नी करी, वो मेरे लिए समस्याओं का पिटारा था, मेरे लिए क्या था, पेंडोरास बॉक्स था, मेरे लिए वो बिसेट था। बिसेट एक वर्ब है, वर्ब में नाउन में फर्क होता है। नाउन का मतलब किसी चीज का नाम, वर्ब मतलब जब आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं और हम लास्ट के जो है दो वर्ड और डिस्कस कर, कोई 6 ही वर्ड थे, जल्दी से इसको कर लेते हैं, डेली बेसिस पर इसको करो, सबको समझ में आए। ये वाला वर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ वर्ड्स हैं, वो स्टार्टिंग के जो 4 वर्ड थे उसमें से स्टार्टिंग के 2 मैं कह सकता हूँ कि सिचुएशन बेस्ड वर्ड हैं और आपको आने चाहिए। ब्लेस्फमी, ब्लेस्फमी, ब्लेस्फमी का मतलब होता है किसी चीज का अनादर करना, मतलब स्पेशली जो होता है किसी धर्म से रिलेटेड, जैसे कोई पर्सन जो है वो निंदा कर रहा है किसी धर्म के बारे में, गलत बोल रहा है, जैसे स्पीच देना, कुछ ऐसा काम कर देना जिससे आप जो आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो किसी रिलीजन की। ये वर्ड बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड्स हैं, ठीक है। ये एक नाउन है। इररिवरेंस का मतलब होता है निंदा करना किसी चीज की, किसी चीज के बारे में गलत बोलना, ठीक है। और हिज कमेंट्स, जैसे कि हिज कमेंट्स वर कंसिडर्ड ब्lasphemy बाय मेनी बिलीवर्स, जैसे कि भाई किसी पर्सन ने, वो हमेशा ऐसा ही करता है, रिवरेंस निंदा कर रहा है किसी धर्म की, तो अक्सर आप जो है न्यूज़ चैनल में और सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे कोई किसी धर्म को कुछ बोल रहा है, कोई किसी धर्म को कुछ बोल रहा है, तो वो जो ऐसा कर रहा है, वो जो उसके एक्शन है, आप उसको क्या बोलोगे, दिस इज ब्lasphemy, मतलब कि ये एक क्या है, स्पीच जो है वो कैसी है वो, मतलब कि निंदा करना किसी का, धर्म का अपमान करना, ठीक है, ईश निंदा उसको बोलते हैं यहाँ पर। तो ये वर्ड जो है एक बार देखते रहो। और देखो एक चीज और भी होती है, अगर आपको लगता है कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा तो ना उस वर्ड को 4-5 बार लिख के देख लो, मतलब जैसे कोई कॉपी पेन लेके, जैसे मैं आज आपको 6 वर्ड करा रहा हूँ, कोई खाली कॉपी देखो, जैसे मैंने कराया इस वीडियो को खत्म होने के बाद में आप उन रिकॉल करके देखो उन वर्ड्स को खाली पेपर पे, जितने मैंने 6 वर्ड कराए तो वो आप लिख के देखो। नहीं आ रहे फिर देखो, अच्छा इसमें दोबारा वीडियो को एक बार चला के देखो कि अच्छा ये वाला वर्ड मेरी स्पेलिंग गलत है, तो वो स्पेलिंग एक बार पढ़ के देखो, उसका प्रोनाउंसिएशन करके देखो आप उसको, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, फिर वो वर्ड्स आपके होते चले जाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि क्विज फॉर्म में क्वेश्चंस मिलते जाएंगे इससे रिलेटेड, तो आप जाके पोस्ट भी वहाँ पे देखते रहा करो। और आपको लगता है कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही है तो भी इसको रेगुलर बेसिस पे देखो, आपको जरूर फायदा मिलने वाला है। लास्ट वर्ड हमारा है ब्लेटेंट। अब देखो इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं और भी इसको बताऊंगा, ब्लेस्फेमी, ब्लेस्फेमी में एक इसको समझो कि गलत फहमी, गलत फहमी, गलत फहमी, ब्लेस्फेमी, गलत फहमी, कि भैया जैसे कि कोई पर्सन जो है किसी को बोल रहा है, उसको इंडिकेट करके तुम जो है ये तुम्हारी गलत फहमी है, ब्लेस्फेमी है, गलत फहमी है कि तुम मेरे धर्म के बारे में कुछ बोलोगे और मैं चुप रह जाऊंगा, नहीं। ब्लेस्फेमी मतलब कि तुम मेरे, ये गलत फहमी है तुम्हारी, ऐसा सोच मत लेना कि तुम कुछ गलत बोलोगे मेरे धर्म के बारे में मैं चुप हो जाऊंगा। तो ऐसे इससे रिलेट करके इस वर्ड को याद करने की कोशिश करो, गलत फहमी है कि निंदा कर दी है उसने धर्म की, राइट। चलो अगला वर्ड हमें दिया ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का मतलब होता है बेशर्म, दिखावटी, बेसिकली एक एडजेक्टिव है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इट वाज अ ब्लेटेंट लाई। अब ये लाई तो होता है झूठ, लेकिन ये जो झूठ है यहाँ पर एक एडजेक्टिव है ये। अब ये ब्लेटेंट क्या है, बीच में यहाँ पे ये आ गया, ये ए आर्टिकल है, ये यहाँ पे नाउन दिया है लाई। ब्लेटेंट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव दे रखा है, लेकिन कैसा झूठ है ये मतलब कि एकदम से दिखावटी, जैसे कि समझो कि जैसे कि अक्सर करके ऐसा होता है कि जैसे कि किसी जो सरकार की जो पॉलिसीज होती हैं, लोग उनका गलत फायदा भी उठाते हैं। सपोज करो कि जो है जिनके पास पक्का मकान है, जिनके पास पीस है, पक्का मकान है, तो पक्का मकान वाले को सरकार कुछ नहीं दे रही है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उनके लिए एक स्कीम चलाई है जो उनके लिए, जिनके पास पक्का घर नहीं है। तो एक पर्सन ने क्या किया, एक पर्सन ने क्या किया, उसका घर था लेकिन उस घर के सामने उसने अपना टेंट लगा लिया, कि उसने ऐसा दिखाने के लिए कि मेरे पास जो है मकान नहीं है, उस पॉलिसी का, वो उसने जो स्कीम चलाई है सरकार ने उसका फायदा लेने के लिए। तो आप क्या कहोगे, देखिए भाई ये तो झूठ है, बिल्कुल, ये कैसा झूठ है, ये ब्लेटेंट झूठ है, ये दिखावटी है, मतलब ऐसी जो है बेशर्मी कर रही है कि घर होने के बावजूद भी ऐसा कर दिया। मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ ऐसी, ठीक है, समझाने के लिए कि वो जो आपको जो वो है तो झूठ, कि भाई जो घर नहीं है उनका, लेकिन वो कैसा है, ब्लेटेंट है, वो दिखावटी है, बेशर्म है, मतलब एक तरह से कह सकते हो झूठ है, ऑब्वियस है भाई, ये तो सबको दिखाई दे रहा है, इट वाज अ ब्लेटेंट लाई। चलो अब इसको करके देखते हैं, यहाँ पर हमने सारे वर्ड डिस्कस कर लिए हैं। तो सबसे पहला वर्ड हमारा है बिकवेस्ट। मैंने आपको बताया कि बिकवेस्ट का मतलब क्या होता है, बिकवेस्ट और बिकविथ दोनों एक जैसे हैं। विल से रिलेटेड था कि भाई किसी अमीर व्यक्ति ने जो है अपनी विल के अंदर जो है, अब देखो पैसा छोड़ना, उन्होंने जो काम किया है उसको बिकविथ बोलेंगे। और बिकवेस्ट मतलब कि जो उन्होंने पैसा या फिर संपत्ति छोड़ी है किसी के लिए। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि बिकवेस्ट है तो यहाँ पर क्या कहें, जैसे इसमें लेफ्ट डेसोलेट तो आएगा नहीं क्योंकि ये अलग चीज है। समथिंग लेफ्ट इन अ विल, हाँ ये कह सकते हैं, समथिंग कुछ छोड़ दिया है, तो पैसा या फिर जमीन, तो समथिंग लेफ्ट इन अ विल, तो ये आएगा बिक्वेस्ट के लिए। बिक्वेस्ट यहाँ पर ये बी से रिलेट कर दोगे इसको, यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला मैंने दिया बिक्विस्ट, जिसका मतलब क्या होता है, लीव, छोड़ना, इन अ विल, विल के अंदर छोड़ना, एक वर्ब है और ऊपर वाला हमारा नाउन था। थर्ड हमें दिया बेरेफ्ट। बेरेफ्ट मतलब लेफ्ट, लेफ्ट आपसे कहा था ना कि लेफ्ट को छोड़ के चला गया है, या किसी चीज से वंचित होना, डिप्राइव्ड होना, परेशान होना, दुखी होना बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर ए से रिलेट करोगे इसको, ए बन जाएगा लेफ्ट डेसोलेट। डेसोलेट का मतलब ये होता है दुखी, एंग्विश एक वर्ड है हमारा, काफी अच्छा वर्ड है। टॉर्मेंट भी हमने वर्ड डिस्कस किया था। बिसेट एक वर्ड था, बिसेट, बिसेट जिसका मतलब क्या था, मतलब कि एक था ना कि एक आपने जो जर्नी तय करी है वो कैसी है, वो बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा हरेशिंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो इसमें सी यहाँ पर ये रिलेट कर दोगे इसको। ब्लेस्फेमी में वर्ड बताया था मैंने आपको, ये काफी अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, निंदा करना किसी धर्म की, उसके बारे में गलत कहना, तो वो हमारा ब्लेस्फेमी के अंदर आता है, मतलब कि गलत फहमी, गलत फहमी बताया था ना, गलत फहमी मत है ना कि मेरे धर्म के बारे में कुछ गलत बोल दोगे। तो ये हमारा जो पांचवा वर्ड है वो हमारा किससे रिलेट करता है, हमारा इररेवरेंस। इररेवरेंस का मतलब होता है ऐसी निंदा करना किसी चीज की, तो इररेवरेंस यहाँ पर ये इसका यहाँ पर सिनोनियम बन जाएगा, इससे मैच कर जाएगा। लास्ट हमारा बचा ब्लेटेंट। तो ब्लेटेंट का मतलब मैंने बताया था ना, एग्जांपल दिया था घर का, टेंट वाला एग्जांपल दिया था कि मतलब कि कोई झूठ बोलना, कोई आवाज उठाना, लेकिन आपको पता है कि वो चीज गलत है, मतलब ऑफेंसिवली नॉइसी, नॉइजी यहाँ पर ये डी इससे रिलेट कर जाएगा। तो
छह ही वर्ड थे हमारे। आई होप आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर आंसर की मैंने लगा रखी है, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, और इसी तरह से जुड़े रहो। और हम इसी तरह से करते रहेंगे धीरे धीरे करके, हर दिन हम, आप मान के चलो कि आपको करना है, जैसे कि हम एक से, मैंने आपसे स्टार्टिंग में जब पहली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि जब पहले हमने शुरू किया था इसी तरह से करके 16 17 18, एक दिन ऐसा आएगा कि 80 क्विज पर पहुंच जाएंगे, 50 पर पहुंच जाएंगे। तो हर दिन के लिए आपके पास पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और देखो लगता है कि एक दिन में पूरा नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो। जैसे यहाँ पर मैं हर बार बोलता हूँ कि आपने बड़ा सोचा है कि ठीक है वोकैबलरी आपको करनी है, 1000 की वोकैबलरी आपको करनी है स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर रिपीट होते जाएंगे। जैसे जैसे वर्ड्स आपको मिलते जाएंगे, वो आपके जो है बैंक के अंदर, जो है आपका जो बैंक है वोकैबलरी का, जब वो बढ़ता जाएगा तो आपको आसपास देखोगे कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको वो वर्ड्स आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, तो ये आप जो पढ़ रहे हो आपने स्टार्ट कर दिया स्मॉल। एक्ट नाउ, अभी करो, अब सोचो मत कि आपको करना है, जब आपको पता है कि डेली करना है, कुछ भी काम हो पूरा दिन में, टाइम निकालो, कहीं जा रहे हो, कहीं पे कुछ कर रहे हो, इन वीडियोस को चलाओ, देखो। अब तो बड़ा, आप तो कहीं पे भी है, फोन कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। अब जब हम सोशल मीडिया चलाते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे रील्स देखने में लग जाते हैं, लेकिन आपको पता है जब आपको एक वीडियो देखनी है तो देखनी है, रिवाइज करते रहो बार बार उसको, ईयरफोन लगा के देखते रहो बस को, ठीक है। कहीं पे जॉब कर रहे हो तो जॉब करते करते वीडियो को बंद कर लो, खाली ऑडियो सुनते रहो अपना ईयरफोन लगा के या फिर ब्लूटूथ लगा के, आप बस उसको सुनते रहो, ठीक है। इसी तरह से मैंने रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे, बस वीडियो चल रही है और आप उसको सुन रहे हो। इसी तरह से अगर आप दूसरों से अलग, आप कोई एक चीज बनाती है, आप दूसरे से अलग हो कि सब अगर भीड़ चाल चलते रहेंगे, वो भी पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो अपनी टेक्निक को, अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज करो पढ़ने की। आप दूसरों से अलग बनो, किसी को मत बताओ क्या कर रहे हो क्या नहीं, कैसे कर रहे हो, नहीं बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल करो। अब अभी मैंने रील्स भी बनाई है एक दो इस पढ़ाई के ऊपर कि भाई आप कैसे कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो, जाके वो देख सकते हो। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।